सिद्धिका की आधी रात वाली बिरयानी। शहर के एक छोटे से कोने में पुरानी सी झोपड़ी में सिद्धिका नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसकी उम्र करीब 18 साल थी। उसके पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए सिद्धिका ने एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाया था। हर शाम वो अपने हाथों से बिरयानी बनाती और सड़क के किनारे बेचती। एक दिन उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, तुम इतना काम मत किया करो, थक जाती हो। अम्मी, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो दवा कैसे आएगी? माँ की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धिका की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे क्योंकि उसी सड़क पर एक बड़ा होटल था। होटल का मालिक बहुत घमंडी आदमी था। एक दिन उसने सिद्धिका से कहा, ए लड़की, यहाँ ठेला मत लगाया करो, मेरे होटल का बिजनेस खराब होता है। साहब, मैं बस अपनी और अपनी माँ के लिए काम कर रही हूँ। अगर कल से यहाँ दिखी तो ठेला फेंक दूंगा। सिद्धिका डर गई, लेकिन उसने ठेला हटाया नहीं। एक रात करीब 12 बजे जब वो ठेला समेटने वाली थी, तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखें गहरी थीं और कपड़े पुराने। बेंटी, क्या मुझे थोड़ी बिरयानी मिलेगी? दादाजी, आप थोड़ा जल्दी आते तो मैं आपको भरपेट खाना दे पाती। अभी मैं अपना ठेला समेटकर घर ही जा रही थी। मेरे पास थोड़ी बिरयानी बची हुई है, मैं आपको देती हूँ, आप बैठिए। सिद्धिका ने मुस्कुराकर प्लेट भर दी। आप पैसे मत दीजिए, भूखे लग रहे हैं। बूढ़े ने बिरयानी खाई और उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी किस्मत जल्दी ही बदल जाएगी। ये कहकर वो चला गया। होटल का मालिक ये देखकर जलने लगा। एक रात उसने अपने आदमी से कहा, हाँ, आज रात उस लड़की का ठेला तोड़ देना। रात में जब सिद्धिका घर जा चुकी थी तो कुछ लोगों ने उसका ठेला तोड़ दिया। सुबह जब वो आई, उसका ठेला टूटा हुआ था। सिद्धिका बैठकर रोने लगी। अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर से वहां आ गया। क्यों रो रही हो बेटी? मेरा ठेला तोड़ दिया, अब मैं काम कैसे करूंगी? बेटी, तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। बूढ़े ने जमीन से एक पुराना पीतल का बर्तन निकाला। इसमें बिरयानी बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो गायब हो गया। सिद्धिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसी बर्तन में बिरयानी बनाई। नब बिरयानी तैयार हुई, उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसकी दुकान पर आई। उसने सिद्धिका को ध्यान से देखा और कहा, बेटी, तुम्हें पता है वो बूढ़ा कौन था? नहीं तो दादी, मैं नहीं जानती। महिला मुस्कुराई। बेटी, वो तुम्हारे दादाजी थे जो बहुत साल पहले गुजर गए हैं। सिद्धिका चौंक गई। बहुत सालों पहले तुम्हारे दादाजी भी बिरयानी बनाते थे, पर उनकी तरक्की गांव के लोगों से देखी नहीं गई। इस तरह एक रात कुछ लोगों ने मिलकर उनकी जान ले ली और उनके पास एक जादुई पीतल का बर्तन था, वो तुम्हें दिया। सिद्धिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ दिन बाद एक रात जब सिद्धिका गृहिणी नींद में सो रही थी,
तभी उसके दादाजी उसके सपने में आकर उसे कहते हैं, मेरी प्यारी गुड़िया, जब भी कोई समस्या हो तब मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और सिद्धिका झट से उठ गई। दादाजी। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राज एनिमे। अगले दिन से एक अजीब बात होने लगी। जो भी सिद्धिका की बिरयानी खाता वो बार बार वापस आता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लंबी लाइन लगने लगी, लेकिन सिद्धिका खुद हैरान थी। मैं तो हमेशा ऐसी ही बिरयानी बनाती थी, अचानक सबको इतनी पसंद कैसे आने लगी? इतनी स्वादिष्ट बिरयानी हमने कभी नहीं खाई।